आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही ये टॉपिक है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हम लोगों की एक सीरीज चल रही है बायसनेस की। राइट, बायसनेस के अंदर ही आज जिस बायसनेस की बात करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग गैम्बलर्स 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 पॉलिसी। ठीक है, तो गैम्बलर्स पॉलिसी क्या होता है? अगर एक ट्रेडर इस बायसनेस को दिखाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है और इससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और समझते हैं गैम्बलर्स पॉलिसी को। तो गैम्बलर्स पॉलिसी होता क्या है? GAMBLERS गैम्बलर्स पॉलिसी। राइट, गैम्बलर्स पॉलिसी। तो गैम्बलर्स पॉलिसी होता ये है कि मान लीजिए कि आपने एक सवाल है कि मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी है? 50%। 50% चांसेस है कि हेड भी आ सकता है, 50% चांस है कि टेल भी आ सकता है। राइट, लेकिन मान लीजिए कि आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया और 10 बार में से 9 बार आपका हेड आ गया। ठीक है, तो 10th टाइम टेल आ जाएगा। इसकी संभावना कितनी है? इसकी संभावना अभी भी 50-50% ही बनी हुई है। राइट, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 बार में से लास्ट 9 बार हेड आया है। राइट, ये इस प्रोबेबिलिटी को 50% से 80% या 90% नहीं कर देती है कि टेल जो है सो 10वीं बार आपका टेल ही आएगा। 10वीं बार भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है टेल आने की और हेड आने की वो 50-50% ही होती है। राइट, तो ये जो हम लोग फॉल्स एजम्पशन या फॉल्स इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, राइट, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि चूंकि लास्ट 9 बार हेड ही आया है लगातार, तो 10वां बार जो है सो टेल आ जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सो 70-80-90% हो गई है। ये गलत एजम्पशन है। ठीक है, ये जो हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस तरह से जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। राइट, अगर 9 बार हेड आया है तो ऐसा नहीं है कि 10वां बार जो है सो टेल का परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% हो जाएगी। नहीं, 10वें बार भी टेल आने की संभावना कितनी है? 50% ही है। राइट, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है कॉइन को टॉस करने का क्यों दिया है, तो अब समझते हैं इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ट्रेडर है। अब उसने 5 ट्रेड पास्ट में लिया है, 5 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, और पांचों का पांचों ट्रेड जो है सो समझ लीजिए कि लॉस मेकिंग है। तो 6th ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आप बताइए? क्या अभी भी 50% ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि 5 ट्रेड हमारा गलत हो गया, लॉस मेकिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 6th ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो जो है एक एनालिसिस पे हम लोग लेते हैं, एक लॉजिक लगा के लेते हैं। राइट, लेकिन हमेशा 50-50% का संभावना होता है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर प्रॉफिट होगा। ये अलग बात है कि आपका रिस्क रिवार्ड उसमें हो सकता है कि आप 1:2 के लिए कर रहे हैं, 1:3 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा, दो ही चीज हो सकता है, सक्सेस होगा या फेल होगा ट्रेड। राइट, तो इसकी जो परसेंटेज है वो 50% ही है। तो लेकिन एक ट्रेडर क्या करता है कि नहीं, पिछला 5 ट्रेड मेरा गलत गया था या फिर पिछला 5 ट्रेड मेरा सही ही गया था, और 6th ट्रेड जो है सो हमारा, चूंकि पिछला 5 ट्रेड लगातार हम लॉस किए हैं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि हमारा 6th ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
अभी भी प्रोबेबिलिटी 50% ही बनी हुई है, राइट। तो जब एक ट्रेडर इस तरह की सोच रखता है, इस तरह की सोच रख के, तो ये क्या हो गया, ये एक बायसने, यहाँ पे एक बायसनेस आ गई। बायसनेस किस चीज को लेकर के कि 5 बार फेल किए हैं, लॉस मेकिंग ट्रेड था, तो 6th वन जो है सो हमारा प्रॉफिट में होगा। ये बायसनेस हमारे अंदर आ गया। जब इस टाइप का सिचुएशन होता है, जब इस टाइप का थिंकिंग एक ट्रेडर के अंदर आ जाए, तो वो किस चीज का शिकार हुआ है, वो जिस बायसनेस का शिकार हुआ है उसको बोलते हैं गैम्बलर्स पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी। होप क्लियर हो गया होगा कि गैम्बलर्स पॉलिसी क्या है। अब देखिए, इसका अपोजिट भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है, और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है, हमारा प्रॉफिट में चल रहे हैं, और और ये जो प्रॉफिट चल रहा है, मान लीजिए ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है, ये स्विंग ट्रेड हमने लिया है, और ये ट्रेड मेरा पिछले 5 दिन से जो है हमको मेरा स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। अब 5-6 दिन ऊपर, 7 दिन ऊपर जाने के बाद एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गया, अब जो है ये गिर जाएगा। एक काम करते हैं कि इस स्टॉक से एग्जिट कर लेते हैं। अब पिछले 7 दिन से ये बढ़ रहा है, लेकिन 8th डे ये स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी फिर से कितना है? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछला 7 दिन बढ़ गया तो 8वां दिन गिर जाएगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये जो है सो एक तरह से हम लोग जो है गैम्बलिंग की तरह सोच रहे हैं कि, राइट, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है गैम्बलर्स फिलॉसफी। तो गैम्बलर की तरह नहीं सोचना है हमको, एक लॉजिकल थिंकिंग, एक हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, हमको अपने डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अर्ली एग्जिट हो जाते हैं। हमारा ट्रेड तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन हम अर्ली एग्जिट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंड में क्या चला, अरे ये तो पिछले 6-7 दिन से लगातार चल रहा है, अब ये गिर जाएगा, इससे अब एग्जिट कर लो, क्या पता जो भी प्रॉफिट आए निकल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आता है। जब ये चीज़ हमारे अंदर आने लगे तो हम कोई लॉजिक या एनालिसिस वहाँ पे नहीं किए हैं। मान लीजिए कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, या फिर ऐसा कुछ हमको देखें गैप डाउन कर जाए, या मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो हमको बताएगा, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जरूर हमको बताएगा कि अब यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है, राइट। लेकिन अभी यहीं पे स्टॉक खड़ा है, इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा भी नहीं है, और हम ये सोच ले कि नहीं अब तो ये बहुत चूंकि बढ़ गया नीचे से तो गिर जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग हमारे अंदर आ रहा है, ये गैम्बलर्स पॉलिसी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, अगर इस टाइप का हम लोग एक बायसनेस का जब शिकार होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आप पिछले 5 ट्रेड में लॉस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन 6th ट्रेड में आप जो है प्रॉफिट कर ही जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 ट्रेड से लॉस करते आ रहे थे। इसकी प्रोबेबिलिटी आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, आप अपना पोजीशन साइजिंग जो है सो क्या करते हैं, आप अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जब लॉस हो रहा था तो आप 50-50 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप 5 बार लॉस हो गया तो आपको लग रहा है कि नहीं इस बार तो पक्का मतलब प्रॉफिट ही कर जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में क्या करते हैं कि आप सीधा यहाँ पे क्वांटिटी 200 कर देते हैं, पोजीशन साइजिंग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और अगर ये ट्रेड गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली तो प्रोबेबिलिटी 50-50% ही है, कभी कभी लक साथ दे दिया, अच्छा चला गया तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है कि अगर लॉस हो जाता है तो पहले तो आप जहाँ पर छोटा सा लॉस कर रहे थे, अब आपने एक ही बार जो है सो बड़ा लॉस कर दिया, राइट। तो ये चीज़ आपके साथ ये चीज़ आपके साथ हो गई है। तो अब इसमें आप क्या किए, ओवर ट्रेडिंग करने से, और जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, उसके कारण आपको और ज़्यादा लॉस हुआ, और आप और थोड़ा सा क्या होगा कि डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस टाइप का काम ना करें। तो राइट, इस टाइप की इससे हम लोग को इस टाइप की थिंकिंग से हम लोग को बचना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो ओवरकम कैसे करना है, हाउ टू ओवरकम,
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरकम करने के लिए, अब सक्सेसफुल अगर ट्रेडर बनना है आपको, तो आपको अपने माइंड पे जो है नियंत्रण किसी न किसी तरह पाना होगा। आपको डिसिप्लिन्ड बनना ही बनना होगा, राइट, आपको डिसिप्लिन बनना होगा, ठीक है। और डिसिप्लिन बनने के लिए जो है लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डेडिकेशन, राइट, प्रैक्टिस लगेगी, डेडिकेशन लगेगा। आपको आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो स्किल है उस पर काम कीजिए, राइट। और एक माइंडसेट, एक राइट माइंडसेट के साथ में जो है सो ट्रेड में जाइए। आपका एक जो ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, उसको आप प्रॉपरली जो है सो फॉलो करें, ठीक है। ये जो भी आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, ईएमए पे बना रहे हैं, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, या कुछ भी प्राइस एक्शन के बेस्ड पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बेस पे आप कुछ ले रहे हैं, तो आप उस पे जो भी है उस पे आप टिके रहिए, उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो कीजिए। और यही एक तरीका है इस गैमलिंग मेंटेलिटी से बचने का, ठीक है। तो आपका जो आप प्रॉपर एनालिसिस करके आप अपने सिस्टम प्रॉपर एनालिसिस कीजिए चार्ट का। आप देखिए डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट एनालाइज कीजिए, ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, कैसा चल रहा है, ठीक है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। ये सब सारे चीज़, और उसके ही बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो जल्दी से बनाइए। विदाउट ट्रेडिंग सिस्टम आपको कुछ तो एक कहीं ना कहीं तो आप बैठे नहीं रह सकते, राइट। आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये आप अपने एक्सपीरियंस से एक ट्रेडिंग सिस्टम ज़रूर बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो किसी का ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करके देख लीजिए, लेकिन किसी का भी कुछ भी कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, कुछ ना कुछ तो रूल्स आपको बनाना ही होगा। अगर विदाउट एनी रूल्स अगर आप प्ले कर रहे हैं इस गेम को, तो फिर वो गैमलर्स मेंटेलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बस यही तरीका है कि इस टाइप के मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से बच सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं गैमलर्स पॉलिसी। होप गैमलर्स पॉलिसी आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोगों के साथ होती है, और हम लोग बायस तो हो ही जाते हैं एक टाइम पे कहीं ना कहीं। तो इसको किसी तरह कंट्रोल करना है। इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो एक बेहतर ढंग से इस पे हम काबू पा सकेंगे। तो इस साइकोलॉजी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमको बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।